तो बिग बॉस सीजन 16 का पहला जो नॉमिनेशन है वो हो चुका है। काफ़ी कमाल का नॉमिनेशन रहा, लेकिन मनारा इसमें फंस गई। किसने किसको नॉमिनेट किया है चलिए बात करते हैं। काफ़ी कोशिश की मैंने कि मैं लाइव आऊँ, मैं भी करूँ आपसे बातचीत आपको बताऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि वो रोटेट नहीं हो रहा था, तो फिर मैं नहीं आई। बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद हो ही नहीं पाया, बाद में देखेंगे। पर यहाँ पर पहला नॉमिनेशन बिग बॉस 17 का हुआ, जिसमें पूरे 3 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए। जब ये कल प्रोमो आया था तभी मैंने आपको कहा था कि एक एक जो रूम्स है ना उसमें से एक एक का नॉमिनेशन होगा, क्योंकि ये जो दिल वाला रूम है ना उसमें मनारा को नॉमिनेट किया गया। जाहिर सी बात है, रीज़न साफ है कि सब लोगों को चाहिए कि वो जो अभिषेक बंदा है ना वो आ जाए, तो सब कपल्स हो जाएंगे, एक एक्स कपल हो जाएगा, जो कि अब लग नहीं रहा है कि वो एक्स कपल है। फिलहाल यहाँ पर सभी लोगों ने जो दिल वाले हैं उसमें अंकिता को छोड़ करके तकरीबन सब लोगों ने नाम लिया मनारा का। तो नील को सबसे ज़्यादा पहले पूछा था, बिग बॉस कहते कि कोई आप रीज़न भी नहीं देंगे चलेगा, लेकिन नील जो है ना यहाँ पर रीज़न भी दे देते हैं कि वो आपकी कास्टिंग में फिट नहीं है। तो बिग बॉस का सवाल यही होता है कि आपको बताना है कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने से पहले कि कौन है वो सदस्य जो कि मेरी कास्टिंग में फिट नहीं है, उसका आपको नाम लेना होता है। तो यहाँ पर जो दिल रूम है उसमें नील बट मनारा का नाम लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अंकिता है, बट मुझे अंकिता का नॉमिनेशन सही लगा। यहाँ पर वो बंदी डिप्लोमेटिक नहीं हुई, यहाँ पर उसने ये नहीं सोचा कि मतलब चलो कपल को रहन देते हैं। उसने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि जो गेम नहीं खेल रहा, जो बिग बॉस में फिट नहीं, उसने नील का नाम यहाँ पर ले लिया कि मुझे फिट नहीं लग रहे। तो यहाँ से बंदी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, वैसे तो अच्छी लग रही थी लेकिन अभी खुल करके गेम नहीं खेल रही थी, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और बिग बॉस की जो थेरेपी है ऐसा लग रहा है कि काम आ गई। साथ ही यहाँ पर ईशा जो है ना मनारा का नाम लेती है। उनका कहना है कि इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यार इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, चलो वो तो आगे जवाब मिलेगा कि किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है। फिर मनारा जो है ना ईशा का नाम ले लेती है कि वो दिमाग से ज़्यादा चलती है, दिल से कम लगती है, और ऐसा भी लग रहा है कि वो बंदी दिमाग से ज़्यादा चल रही है। फिलहाल यहाँ पर जो आयशा है वो काफ़ी ऐश्वर्या है जो ना वो काफ़ी ज़्यादा सोचती है किसका नाम ले। बिग बॉस बहुत जल्दी हो गई, तो यहाँ पर बिग बॉस नाम तो लेना ही लेना है, तो मनारा का नाम लेती है। विक्की भैया, समझ नहीं आ रहा कि बिग बॉस ये विक्की भैया क्यों कर रहे हैं। तो विक्की भैया मनारा का नाम लेते हैं, जिसकी वजह से मनारा का हार्ट ब्रेक होता है, क्योंकि पहले वो मनारा के साथ बैठते थे, उठते थे, बातचीत होती थी, फिर यहाँ पर उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। तो इस ग्रुप से, दिल वाले ग्रुप से नॉमिनेट हो गई मनारा चोपड़ा। उसके बाद आता है यहाँ पर दिमाग आया, और दिमाग में जिगना नवीद का नाम लेती हैं, और ये कौन ना अनुराग भी नवीद का नाम लेते हैं, सना नवीद का नाम लेते हैं, सोनिया भी नवीद का नाम लेते हैं। और जो नवीद है वो किसका नाम लेते हैं मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जब वो इतना नॉमिनेट हो गया ना तो बंदा इतना कंफ्यूज हो गया क्या लेना। मुझे लगता है बिग बॉस ने छोड़ दिया कि बेटा तू ही नॉमिनेट है, तू ही जाने वाला, तो रहने दे। उसके बाद यहाँ पर आता है दम में ये जो रिंकू है ना, उन्होंने खानजादी का नाम लिया था, और अभिषेक जो है ना उन्होंने खानजादी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि आप खुल करके आ नहीं रहे हो, तो बिग बॉस ने डायलॉग मेरा मारा, आप खुल करके आ गए हो। तो यहाँ पर वो बंदा बोलता है कि थोड़ा ज़्यादा ही मैं खुल गया, तो हाँ थोड़ा ज़्यादा ही बंदा खुल गया, और इसको पता भी चल जाता है, लेकिन फिर भी ये सेम चीज़ें करता रहता है। साथ ही यहाँ पर जो नॉमिनेशन पलटा है वो मुनावर ने पलटा, क्योंकि 2 लोगों ने यहाँ पर 3 लोगों ने, आई थिंक किसने रिंकू ने, अभिषेक ने यहाँ पर नॉमिनेट किया है खानजादी को। अगर कोई एक कर देता तो खानजादी ही नॉमिनेट होती, लेकिन यहाँ पर सनी ने अभिषेक को नॉमिनेट किया उसके बर्ताव की वजह से। साथ ही खानजादी ने अभिषेक को नॉमिनेट किया, और उसके बाद मुनावर फारूकी जो है ना उन्होंने अभिषेक को नॉमिनेट किया उनके बिहेवियर की वजह से। तो पहले हफ्ते ये 3 नॉमिनेट हो चुके हैं, नवीद सोल और अभिषेक कुमार, साथ ही मनारा कहीं नहीं जा रही है, आई नो इट, क्योंकि बिग बॉस की भी फेवरेट है और गेम भी ठीक ठाक देखो वो खेल रही है। साथ ही रही बात नवीद सोले की, जो कि इतना डर गए थे और दुखी हो गए थे, तो बिग बॉस का समझ नहीं आता है कि ऐसे लोगों को क्यों लाते हैं। देखिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एक बार कंटेस्टेंट्स जो है ना वो समझ लेंगे, समझा देंगे लैंग्वेज, लेकिन बाहर जो है ना जनता उतनी जल्दी जो है ना कनेक्ट नहीं होती। चलो अब्दू को लाए, अब्दू को लोगों ने पसंद किया, उनकी क्यूटनेस थी,
लेकिन अब फिर ना बैक टू बैक ये लाते जा रहे हैं ऐसे लोगों को, तो उससे क्या होता है ना कि ये कंटेस्टेंट ज़्यादा टिक भी नहीं पाते, इनको भी बुरा लगता है कि हम लंदन, पेरिस, अमेरिका से आ रहे हैं और हमको बिग बॉस में रोका नहीं जा रहा, हम नॉमिनेट हुए जा रहे हैं। तो मुझे बुरा लगा जब वो रोया, क्योंकि ऑफकोर्स बिग बॉस जैसे शो में आ रहा है कोई, वो चाहेगा कि मैं आगे तक के जाऊँ, लेकिन उनको सब लोग टारगेट कर रहे हैं। भले वो कह रहे हैं कि हिंदी वाला प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी वाला प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हिंदी वाला भी है, साथ ही इन्वॉल्वमेंट हिंदी की वजह से उतनी नहीं हो पा रही, क्योंकि बाकियों के बीच लड़ाई हो रही है, ठीक है, झगड़ा हो रहा है। अब ये झगड़ा क्यों हो रहा है उस बंदे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये झगड़ा क्यों हो रहा है। तो उस वक्त जो झगड़ा हो रहा था अभिषेक का, नहीं, अनुराग का और ये मुनावर का, तो वो कह रहे थे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। तीसरा नाम है अभिषेक का। अभिषेक को तो आज बिग बॉस ने हड़का दिया है कि भैया ये क्या है, तुम खुल करके आ गए हो। तो देखो अभिषेक अभी नहीं जाएगा, क्योंकि अभिषेक की तो अभी दिन पर दिन वार्ड भी सलमान लगाएंगे, क्योंकि अभी जो है ना वो कॉपी कर रहा है सिद्धार्थ शुक्ला की, बिग बॉस के घर में लड़ रहा है, ज़बरदस्ती का अग्रेशन दिखा रहा है, अपना पैटर्न दिखा रहा है, जो कि बिग बॉस ने बोल दिया। फिलहाल देखते हैं कौन जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नवीद सोले ही घर से बेघर होने वाले हैं। आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। थैंक यू।